हेलो दोस्तों, आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों आज हम दिशा और दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा इस चैप्टर पर अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ हमें इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कई सारी जानकारियां सुनने को, देखने को, समझने को मिलेंगी। तो आइए समय ना गंवाते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों लेकिन एक छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप हमें कमेंट में करके ये बताना कि दिशा के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने या किस देश ने खोज की थी। ठीक है, कंपास को सबसे पहले किसने बनाया था, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें फटाफट कमेंट में करके जवाब आप जरूर शेयर करना। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार रीड कर लें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। चलते हैं, हम क्वेश्चन को एक बार रीड करके आपको बता देते हैं। यहां पर दिया गया है प्रकाश पश्चिम की दिशा पश्चिम की ओर 30 मीटर चल करके बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है और वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ करके रुक जाता है। जब वह दाएं मुड़ करके रुक जाता है तो उसका मुख किस दिशा की ओर इंगित करता है। आइए चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो दिशा बताया गया है, हमने इसी पर अभी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया और ये दिशा क्यों बनाई गई, किस कारण से बनाई गई, हमने अभी क्वेश्चन तो किया नहीं है, बट हमने आपसे जो क्वेश्चन किया हुआ है उसका आप हमें कमेंट में जवाब जरूर देना। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि पश्चिम की ओर प्रकाश क्या करता है, 30 मीटर चलता है। तो सबसे पहले अपने कंपास को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा कंपास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। दोस्तों इसके साथ साथ हमने आपको एक ट्रिक भी दे रखा है। वो हमारी ट्रिक ये थी, अगर आपको याद हो तो, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट, ये हमारा लेफ्ट होता है। और जहां भी आप जाओगे बस इसी एरो को लेकर चलते रहना, एरो को मत साथ छोड़ना। अगर आपने एरो का साथ छोड़ दिया तो 100% आप क्वेश्चन में नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में गलतियां हो ही जाएंगी। विदाउट एरो से ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आप एरो को लेके साथ चलोगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बट एरो में भी आपको ये हमारी ट्रिक को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करते रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमसे बोला गया पश्चिम की ओर क्या करता है, वह 30 मीटर चलता है। ये भाई साहब हमारे हैं, प्रकाश भाई साहब हैं, और इन्होंने पश्चिम की तरफ जाने का निर्णय कर लिया और 30 किलोमीटर यह क्या करते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं। 30 मीटर यह पश्चिम की तरफ सफर करते हैं और रुक जाते हैं। यही है वो एरो जो यहां से हमने पश्चिम की तरफ, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां से ये 30 मीटर इधर की ओर चल पड़े। और चलने के बाद जब ये इधर चल रहे हैं तो आप देखोगे कि राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उसने बोला 30 मीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ते हैं और 20 मीटर चलते हैं। जब बाएं बोल दिया गया तो बाएं आपका दोस्तों लेफ्ट नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ वह 20 मीटर सफर करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये राइट वाला हैंड आपका ये यहीं पर आ जाएगा राइट, और ये हो गया आपका लेफ्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद यहां पर बोला गया वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर से वह लेफ्ट मुड़ गया। लेफ्ट आपका अंदर की ओर है तो हम इसको अंदर की ओर क्या करेंगे, मोड़ देंगे, और मुड़ करके 30 मीटर फिर से चलता है दोस्तों। तो यह इधर की ओर 30 मीटर दोबारा ये चल लिया, ये लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों जब यह 30 मीटर वापस चलता है उसके बाद क्या बताया गया, उसके बाद वह दाएं मुड़ करके रुक जाता है। और वो क्या हुआ, राइट नीचे है तो यह दाएं मुड़ करके क्या हुआ, रुक गया। अब पूछा गया वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा को इंगित करता है। बोला गया ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, तो आप अपने कंपास में देख पाएंगे ये एस जो होता है ये साउथ को बताता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण कहते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ। और यही आपका आंसर है। अगर आपने एरो का साथ छोड़ दिया, लेफ्ट राइट आपने छोड़ दिया, तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। चलते हैं एक बार हम आपको क्वेश्चन रीड करके बताते हैं, देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या जानकारी मिलती है। यहां पर दिया गया है दोस्तों, रमेश पूरब की ओर जा रहा है और कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। आइए चलते हैं अपने बोर्ड पर और देखते हैं हमें क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया, जैसा कि हमारा कंपास में ये चीज़ हमें पहले ही संदर्भित कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये साइड क्या होती हैं। और इसमें हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि आप मेरे इस रूल को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये राइट ये लेफ्ट यही आपको सारे क्वेश्चंस को करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। हमसे बोला गया कि क्या करता है रमेश जो है पूरब की ओर कितने मीटर कुछ दूरी चलता है, मीटर तो हमें बताया नहीं गया, तो वह उसने कहा कि कुछ दूरी वह चलता है। हम इसको क्या करते हैं, कुछ दूर ले गए, हमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया था, फिक्स वैल्यू कि आपको इतनी ही दूरी जाना है, तो हम कितनी भी साइड खींच सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बट उसने ये बोला था, साइड हमें बता रखा था, सॉरी दिशा में बता रखा था किस दिशा में जाना है, तो इसलिए पूरब की ओर बोला, तो हम पूरब की ओर जाते हैं। उसके बाद बोला गया अगर पूरब की ओर जा रहे हैं तो आपका राइट नीचे आ जाएगा, लेफ्ट ऊपर चला जाएगा। इसी एरो के अकॉर्डिंग अगर हम मूव कर देंगे तो आप ऐसे तरीके से आपका दृश्य बनेगा। आगे बताया गया दोस्तों यहाँ पर कि कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री वह मुड़ जाता है, मतलब 45 डिग्री वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से वो जा रहा था और इस तरीके से आप देखेंगे इसका 90 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री आपका ये होगा। वो लेफ्ट साइड में 45 डिग्री क्या हो गया दोस्तों, वो मुड़ गया। फिर कुछ दूर जाने के बाद यहां पर हम सबसे पहले लेफ्ट राइट अपना क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री, कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। फिर से वह क्या करता है, 90 डिग्री बाएं मुड़ गया। 90 डिग्री मतलब ये सीधा ऐसे बाएं मुड़ जाता है, ये राइट ये लेफ्ट। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है। अब वो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये हमसे पूछ लिया गया। तो हम सबसे पहले अपना कंपास यहां रखेंगे, इस तरीके से हम अपने कंपास को यहां क्लियर कर लेंगे और हमें साइड पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ये जो साइड है नॉर्थ वेस्ट की साइड आपको दिखा रही है और यही आपका उत्तर पश्चिम, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपका क्या आंसर है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हें एक बार रीड करें दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या जानकारी मिलती है। बट उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। यहां पर दिया गया है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चल करके रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला। दोस्तों क्वेश्चन ही बड़ा ही लाजवाब है और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उम्मीद करता हूं। आइए देखते हैं हमें क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि एक बंदा है जो ऊपर की ओर उत्तर की ओर क्या करता है, वह सफर करता है। उत्तर की दिशा में गया और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी दूरी, 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद वह क्या करता है, 90 डिग्री यहीं से लेफ्ट साइड में मुड़ गया। जब 90 डिग्री लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है तो कुछ दूर वह चल करके क्या हो जाता है दोस्तों, रुक जाता है। रुक गया तो जहां से स्टार्ट किया था और जहां पर अब पहुंचा हुआ है, वहां से यहां तक की जो दूरी है उनके बीच की, उसको हमें 13 किलोमीटर बताया गया। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें इनके बीच की डिस्टेंस आप बताइए। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है।
और दोनों ट्रिक हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। जो भी आपको लगे बढ़िया आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलना। यहां पर आप देखेंगे कि एक तो ये ज्यादातर क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कराया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये हो जाता है कि कर्ण, लंब और आधार, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग के स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम इनकी वैल्यू को अगर रखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। आइए सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। ये आपका इधर चेंज हो जाएगा साइड, तो इसके साइन आपके चेंज हो जाएंगे और इसको इसमें अगर लेस कर देंगे तो आप कितना पाएंगे, 9 में से 4 गया तो आपके पास 5, 6 में से 4 गया तो आपके पास 2, 1 से 1 लेस हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई आपकी। ये स्क्वायर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में 25 और रूट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। रूट की 25 जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दोस्तों ये तो पाइथागोरस प्रमेय से करने का तरीका था, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका बड़ा ही लाजवाब है। शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, यह आपको देखने को मिले। जब भी 90 डिग्री देता है तो 90 डिग्री के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और उस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों ये वो हमारा रूल है जो हमने आपके सामने राइट कर रखा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई होती है, आई मीन लेंथ और ब्रीथ होती है। इस तरीके से इन दोनों में कोई सा भी साइड आपको एक्सचेंज कर सकते हैं आपके लिए। और ये आपके हमेशा क्या होंगे, के की ही वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर आप देखेंगे, इससे अगर आपको बचना है, टाइम आपको बचाना है, तो आपको ये रूल्स अपने दिमाग में सेट करने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से आप देख रहे हैं यहां पर 13 किलोमीटर दिया गया है और यहां पर आपको 12 किलोमीटर दिया गया है। आप देखेंगे कि इसमें के की वैल्यू आपके पास 13 दिया गया और लेंथ आपको कितना दिया गया दोस्तों, 12 दिया गया। तो दोस्तों बेस आपके पास ऑलरेडी है, आप मैच कर सकते हैं। आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप इसको अपने दिमाग में टेबल की तरीके से सेट कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बच जाएंगे, अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया। चलते हैं एक बार हम आपको क्वेश्चन रीड करके बताते हैं। यहां पर दिया गया है, एक दिन सूर्यास्त होने के पहले राकेश एक खंभे के सामने खड़ा है। खंभे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। खंभे की जो परछाई है वो राकेश के बाईं साइड में पड़ रही है। तो राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है? आइए हम चलते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूरब में, तो डूबता किस दिशा में है, पश्चिम में। तो हमने अपना सन यहां पर बना लिया, यह आपका सन है दोस्तों। अब हमसे बोला गया, क्योंकि यह हमारी पश्चिम की साइड है, हमारे पास बोला गया कि राकेश के सामने एक खंभा है और खंभे की जो परछाई है वो राकेश के बाएं साइड में पड़ रही हैं। अगर इधर सन होगा तो इसकी जो प्रकाश के द्वारा जो परछाई बनेगी वो किस दिशा में बनेगी, उस दिशा में बनेगी। तो इस साइड में बताया गया लेफ्ट और ये राइट, जो राकेश के बाएं साइड में पड़ रहा है। ये राकेश है और ये आपका खंबा है, ठीक है दोस्तों। उसने कहा राकेश के बाएं साइड में पड़ रही हैं। तो दोस्तों वह यह हमसे क्वेश्चन पूछा कि राकेश का चेहरा किस दिशा में है। तो दोस्तों आप ध्यान से समझ पाएंगे कि अगर एरो का साइड नीचे है तो वो कौन सी दिशा होती है। आप ही सवाल का जवाब देख ले सकते हैं। इस तरीके से आंसर क्या मिल गया दोस्तों, दक्षिण। क्या मिल गया, दक्षिण दिशा। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए चलते हैं।
दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सॉरी रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार हम क्वेश्चन को रीड करके आपको बताते हैं, देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी। हमसे दो चीजें पूछा गया है, दूरी और दिशा दोनों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। हम चल लेते हैं पहले अपनी राजधानी दिल्ली में। तो दोस्तों ये आपकी क्या है, दिल्ली है। बताया गया दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो दोस्तों आप जानते हो इस कंपास के अकॉर्डिंग अगर हम यहां अपना कंपास रखते इस तरीके से तो हमारा नॉर्थ ऊपर जाएगा। ऊपर क्या है दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी वेस्ट है, और ये आपका साउथ है। दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में क्या है दोस्तों, गाजियाबाद। क्या है, गाजियाबाद आपका आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 16 किलोमीटर था। अब हमसे बोला गया कि दिल्ली से 40 किलोमीटर दूरी दक्षिण में फरीदाबाद की है, तो 40 किलोमीटर हम दक्षिण में चलते हैं, साउथ में। ये रहा आपका 40 किलोमीटर दोस्तों, और हम कहां पहुंचे, फटाफट फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा गया कि गाजियाबाद से लेकर के फरीदाबाद तक की जो दूरी है टोटल वो कितनी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये फरीदाबाद यहां से यहां 16 है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां कितनी है, 40 है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें हमारी टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना आया, जो आपके सामने है स्क्रीन पर। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था, क्या बोला गया था, फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या है। उन्होंने फरीदाबाद से हमें गाजियाबाद को पूछा कि गाजियाबाद किस दिशा में है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि फरीदाबाद यहां है और यहां पर अपना कंपास तैयार कर लेते हैं। हमारा कंपास ये तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद किस दिशा की ओर हैगा, तो आप ही हमें बता दें किस दिशा की ओर है। सही जवाब उत्तर दिशा में। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ चुका है। तो हमारा एक आंसर ये मिलता है और दूसरा आंसर हमारे पास ये है। दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इतना कहना चाहेंगे कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, एक कमेंट ही कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।